I appreciate that, but I think it's time that you get a taste of something else because I just can't with that history. In accordance with the laws of the state of Nevada, this court अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल हुदाम ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाज़िर है। ये यूट्यूब की पॉलिसी के तहत ये पूरा मैं नहीं दिखा सका। अमेरिका में एक लेडी जज के ऊपर बंदे ने अटैक कर दिया। अब हमारे पास तो वर्शन नहीं है कि वो लड़के बंदे के साथ ज्यादती हुई है, तो ये इसने फिर उसका रिवर्सल मारते, या कि जज के साथ, जज साहिबा के साथ ज्यादती हुई है। इसमें मुख्तलिफ आरा होती हैं। यहाँ पे लोकल अदालतों में होता है, ऐसे होता है यहाँ पे। ब्रेकिंग न्यूज़ से पहले आपसे गुजारिश है कि जो पीडीएम के ख़िलाफ़ हैं उनको सपोर्ट ज़रूर किया करें, तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। बहुत कंपटीशन चल रहा है। एक तरफ करोड़ों रुपया आपके और मेरे खून पसीने की कमाई का, जो हम कफूर के ऊपर, कफन के ऊपर भी टैक्स देते हैं, वो ये लल्ले तल्ले ढक्कन एंड कंपनी उड़ाई जा रहे हैं। तो उनका मुकाबला करने के लिए सपोर्ट जरूर करें। They're filing to run for office, and they're being arrested and abducted at the filing office. They're also arresting the quote-unquote approvers, people who signed their petitions as well. So you're not going to have any candidates for the people to choose from. So how can Pakistani people choose their government if there's nobody to choose from on the ballot? And is this something that is concerning? So I will say, without commenting on that, the specific matters, we want to see... ये अमेरिकन सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, इनको लाजवाब कर दिया। उनके रिपोर्टर है, पाकिस्तानी रिपोर्टर भी था। हर तरफ इमरान खान, जिस तरह मेरा नहीं, मैं कुर्बान इमरान खान, तो वही पूरी तरफ यही चल रहा है। 1171 वर्ड जो आ गए, तो अगर आपने उसको उर्दू तर्जुमा सुनना हो तो वो पीडीएम को सपोर्ट भी, पीडीएम के खिलाफ भी हैं। ईसा नकवी साहब, उन्होंने ये दिया हुआ है इसके ऊपर। वो आप उर्दू अगर उसका जो इमरान खान का मजमून वही ये बातें, लेकिन हवा बन गया गवर्नमेंट। मुनीरे मिस्त्री का तो धुआं पीछे से भी निकल गया, जिस तरह धुआं मारती गड्डी नहीं जाती, इस तरह उसके पीछे से धुआं निकल गया। मुर्तजा सलंगी और कौन कौन से बगैरत आने शुरू हो गए। अच्छा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के वाले से ये सवाल था। राजन पीपल कॉलोनी गुजरावाला में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, पीटीआई उम्मीदवार सूबाई असम्बली राना इफ्तिखार, 5 गन मैनों समेत कत्ल, अब तो यही होगा, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, एक और है, शिकारपुर सिविल जज को डाकुओं ने गन पॉइंट पे लूट लिया। डाकू जज साहब के मोबाइल फोन, नकदी रकम छीन कर आसानी से फरार हो गए। जराये के मुताबिक जज साहब ने डाकू को कहा, मैं सेशन कोर्ट का जज हूँ, मेरा ख्याल करें। डाकू ने इसके जवाब में कहा, हमारा कानून सबके लिए बराबर, हमारा कानून सबके लिए बराबर है। अगर मैं डाकू उधर तो कहता कि तुझे मेरा साड़ा ख्याल कर दे हो। ये भी एक जोक थी, आपको सुनवा दी गई। एक और सुन लें जरा, ये फिर आपको रह जाएगा। असल में हमने अपना कतलमा भी तो पूरा करना है ना। अच्छा, आज एक अफगानी मैंने कॉल की थी, प्यास हान जब पाकिस्तान चुकड़े ने को हालात ठीक होए, मैं कहा कोई ना, आज एक पटवारिया नु काट के देखो। ये कह रहा है बंदा कि अफगानिस्तान से जो डिपोर्ट हुए, जो पाकिस्तान से अफगानी डिपोर्ट हुए, जो बुखारी साहब के लिए उर्दू में आ रहा है, तो कोई फ़र्क पड़ा है हमें डिपोर्ट करके? कह रहे नहीं, तो कह रहे हैं कि आप कोशिश करके पटवारियों को डिपोर्ट करके देखें, फिर फ़र्क पड़ेगा। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं जी। जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रिटायर था, फिर दोबारा उसको रीअपॉइंट राजा सिकंदर ने कर लिया था। उसी सैलरी, उसी पैकेज, उसी पैकेज और बैगेज के ऊपर मुल्क को जो डालने, तो वो उसने रिज़ाइन दे दिया। अभी एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, फिर इमरजेंसी के भी ये चल रही है ऊपर सिलसिला वगैरह वगैरह, कि ये वो उसको मनाने की कोशिश करे। वो बगैरत है हरामी पिल्ला, ये भी जो आरफ अलवी है ना, उसकी क्या जरूरत है। मैं एक छोटा सा इलेक्शन लड़ा था
ठीक है जी। तो मेरी कितनी फाइलें बनी हुई थी, तो ये जो बड़ा इलेक्शन लड़ते हैं उनकी कितनी बनी होंगी। ये है आज हमारा टाइटल आज का। इमरान खान को एक और केस 9 मई के केस में एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज ने बुला लिया इस्लामाबाद 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी को बल्ले भी है, तो वो फिर अदालत ही जाएगा। फिर ये कि जाएंगे उसको घसीटेंगे कि जी वो कोर्ट में नहीं कर सकता, वो ओपन ट्रायल नहीं था, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, ये भी बात हो गई। ये जो पीटीआई के 7 बंदे उधर से गायब थे, जो पीटीआई के वहाँ पे जो ये सेनेट आज चाहें तो आज ही इसको निकाल के बाहर कर सकते हैं सादिक संजरानी को, अगर पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग चाहें। इनके पास टोटल अब कोई 60-62 बन गए, बाप और एमकेएम डालकर। तो फिर भी नहीं करे, 105 के वाहन में 60-62 कितना होता है। लेकिन नहीं, क्योंकि जूत चाटने बूझ चाटने फाइलें पीछे ढेर लगी हुई, क्या करें क्या ना करें, उसी के साथ चल रहे हैं। 7 बंदे पीटीआई को खबरदार है जुमे के बाद आए थे। हाँ जी, एक वो सरदार का बच्चा, एक कोई पीटीआई का था, सरदार का बच्चा, सरदार सिख भाई स्वात हैं मेरे ख्याल, वो उधर खड़ा, उसने तकरीर भी की, उसने उसको अपोज भी किया। तो ये जो 7 वगैरह थे, फिर किसी ने मुझे रोक दिया, यार हाथ हौला रखो, हाथ हौला रखो। फिर मेरी बहन आलिया बशीर साहबा भी कहती हैं कि हाथ हौला रखा कर, तो फिर मैं कर लूँ। बहरहाल चलो मैं कंसोलिडेटेड बता देता हूँ। पीटीआई के 7 बंदों को स्पेशल, एक लेफ्टिनेंट, किसी ने कहा था लेफ्टिनेंट को, पता नहीं को मैं किया था, वो कमेंट्स किया था लेफ्टिनेंट को 2 मिनट का कुचला देंगे इसको, ट्राफी लिखा था 2। एक लेफ्टिनेंट की मार है, खबरदार। जुमे के बाद आए तो कल की बात, वो आए ही नहीं, वो करता रहा जो अफनान शायद की तारीफ में खुद ही किया जा रहा है। वो बगैरत मुशाहिदुल्लाह खान का बेटा, ये वो जो सप्लायर थी ताहिरा औरंगजेब का बेटा, एक ही बेटा, दोनों में से जो मुश्तरका निकला था, डड्डू चार्जेस, और ये इसने तकरीर में धमाकेदार कड़का दी। उत्तो तो रोला पाई जाओ, अंदर अंदर खाई जाओ। लेकिन ये नहीं कहा कि कोरम ही नहीं, 14 बंदों से अब बिल पास करवा रहे, ये करारदाद मंजूर करा रहे, वो कोई बस ऐसा नहीं होता था। तो ये जो लोग कहते थे, जिस तरह कहते थे कि इमरान खान ने पैसे लिए, बुशरा बीबी ने लिए सेनेटर बनाने के, वगैरह वगैरह। बुशरा बीबी का तो मुझे पता नहीं, फिर लिए होंगे। ये वकीलों को फीसें कहाँ से दे रहे, ये तो हमें है ना बात कहने का। इतनी जल्दी बिक गए, इतनी जल्दी बिक गए यार। मैं तो वलीद इकबाल के ऊपर भी बड़ा मुझे अजीब सा होता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है, बस वही फाइल उसको दिखा देते हैं, ये मॉडल है, हाँ जी, जो मीडिया से ये मॉडल है। तो बस उसकी मेरा ख्याल और भी कुछ होएगा, अन्नी डाली होएगी, तो बस वो भी ना आया। तो उनमें साथ में तो एक ये तो अपना ताल्लुक वाला है ना, इनके घर जाके चाय शाय पीते रहे जब इनके अब्बू हुजूर थे, तो फिर तो इस वजह से इसका नाम ले दिया गया। अब यहाँ पे तो यही कुछ रह गया है, वो जो एक लेफ्टिनेंट की मार, एक लेफ्टिनेंट ने उंगली पे नचाया हुआ सियासतदानों को, चलो पूतो। लेकिन वो जो बात कर लेते हैं, मुर्तज़ा सोलंकी ने जो 1171 के ऊपर किया था, ट्विटर ने उसको जवाब दे दिया कि तो झूठ बोलता है, तेरा जो है वो सज़ा याफ्ता नहीं है। 4 जनवरी को उसकी सज़ा जो है ना सस्पेंड हो चुकी है। एक फिर ख़त भी लिख दिया, और भी उन्होंने एक और ट्वीट रीट्वीट कर दिया उसके, उसमें कोटिंग कर दी, उसको भी कोई 6-6 लाख 8-8 लाख रीट्वीट हो रहे हैं। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब, तो आप जरदारी साहब के पास खुद इसकी 2 बैग में, दोनों में से कहता है साईं आपके लिए हाजिर है, ले लो इनको। फिर जिसकी ये कह रहा कि एक मुजरम तो है नहीं, मुलजम है, फिर एक मुजरम की तकरीरें वहाँ से लिख के आता था, वो नहीं होती थी, वो ट्वीट पे नहीं आते थे उसके बारे में। फिर ये करता रहा, सागडार में एब्सकॉन्डर था, उसकी भी ट्विटर देता रहा, सबकी देता रहा। ट्विटर को खत लिख रहे हैं, उस इकोनॉमिस्ट को लिख रहे हैं।
इसका परदादा भी पैदा नहीं हुआ था जब से वो अखबार है। इसको मेरे ख्याल यहीं पे करें। मैं पटड़ी से उतरने लगा हूँ गाली गलौज पे। पाकिस्तान जिंदाबाद।